वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज ये हमारा सेमी कंडक्टर का लेक्चर नंबर है 3, जिसमें हम लोग जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। मतलब जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है उसका हम एप्लीकेशन समझेंगे एज ए रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल नॉलेज लेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे और वेव डायग्राम को अच्छे से समझेंगे। थोड़े छोटे मोटे हमारे कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चन हैं उनको भी हम कवर करेंगे यहाँ से। इससे पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, जिससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि सेमीकंडक्टर की टाइप कितनी होती हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में देखा। सेकंड वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा पीएन जंक्शन डायोड अनबायस्ड एंड बायस्ड, मतलब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने देखी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर बिना किसी देरी के। अगर आप लोगों ने पिछले वाले लेक्चर को नहीं देखा तो उसको भी जाके देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या है, एक हमारी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी इज कॉल्ड ए रेक्टिफिकेशन। जब भी हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे क्या, रेक्टिफिकेशन। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ रेक्टिफायर। हमारे पास बहुत तरह से रेक्टिफायर हैं, जहां हम लोग केवल और केवल 2 टाइप के रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या है, जैसे मान के चलो हमारे पास एक ट्रांसफार्मर दे रखा है जो कि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा। सर्किट डायग्राम जो है पीएन जंक्शन डायोड का हमारा दे रखा है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो ये ट्रांसफार्मर है और यहाँ पर जो हमारा लगा हुआ पीएन जंक्शन डायोड है, इधर हमारा क्या है, इनपुट हम इधर से देंगे, इधर से हम आउटपुट लेंगे। तो शुरुआत में क्या है, ये हमारे पास कोई लोड है, आउटपुट में रूप में मिलेगा। अगर मान के चलो इट कंसिस्ट ऑफ ए डायोड डी कनेक्टेड इन सीरीज विद लोड आर एल। हमारे पास लोड है आर एल और डी डायोड के साथ ये कनेक्टेड है। सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई, और ये हमारे एसी सप्लाई से कनेक्ट है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी एंड ए जो है ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग बिकम पॉजिटिव। मतलब एंड ए जो है वो पॉजिटिव है एंड पॉइंट बी जो है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव। दस डायोड डी बिकम फॉरवर्ड बायस। तो ये वाली केस में क्या होगा, जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा एंड कंडक्ट द करंट थ्रू इट। तो अगर मान के चलो ये वाला ए हमारा पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, ये करंट को कंडक्ट करेगा, ऐसे इस तरह से घूम के जाएगा। तो मतलब लोड हमें यहाँ पर कुछ मिलेगा, ठीक है। सो करंट इन सर्किट फ्लो फ्रॉम ए टू बी। तो इस तरह से क्या होगा, करंट ए से बी में फ्लो करेगा आर एल से होते हुए, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर इनपुट हमने दिया, इनपुट हमने दिया, ठीक है। इनपुट देने के बाद हमें आउटपुट मिला। आधी साइकिल की हमने बात करी यहाँ पे। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब आ जाओ नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑफ इनपुट एसी। तो हमने नेगेटिव हाफ साइकिल ली, नेगेटिव हाफ साइकिल, एंड ए को हमने किया क्या, नेगेटिव, और बी को हमने किया पॉजिटिव। जब ए को नेगेटिव करोगे बी को पॉजिटिव करोगे तो डायोड बिकम रिवर्स। तो डायोड हमारा रिवर्स बायस बन गया। जब वो रिवर्स बायस होगा तो यहाँ पर किसी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। तो रिवर्स बायस में हमारा कोई भी करंट नहीं बनता है, जैसा कि हम लोग पढ़ भी चुके थे। तो यहाँ पर इनपुट हमने कहाँ दिया, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो यहाँ पर किसी प्रकार का आपको आउटपुट नहीं मिला।
इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। सो नो करंट फ्लो इन द सर्किट सिंस इलेक्ट्रिक करंट थ्रू लोड आर एल फ्लो ओनली ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा इन वन डायरेक्शन ओनली, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, केवल ए टू बी में। ए कब रहना चाहिए, पॉजिटिव, और बी कैसा रहना चाहिए, नेगेटिव, तब जाके ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। ठीक है, इनपुट फ्रिक्वेंसी बराबर आउटपुट फ्रिक्वेंसी, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी है वो बराबर होती है। मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी जो होती है वो 40% की लगभग होती है। ठीक है, रिपल फैक्टर क्या होता है, तो रिपल फैक्टर जो होता है वो हमारा बनेगा एसी कंपोनेंट अपॉन में डीसी कंपोनेंट, चाहे तो आई आर एम एस का स्क्वायर और अपॉन में आई मीन का स्क्वायर -1। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है जिसकी वैल्यू आती है 1.21। तो रिपल फैक्टर जो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो बनता है 1.21। आई आर एम एस सबको मालूम है, आई नोट अपॉन में 2, मीन निकाले तो आई नोट अपॉन में पाई। क्यों, क्योंकि ये हाफ साइकिल है तो 2 पाई नहीं लगाएंगे हम। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आई आर एम एस अपॉन में आई मीन बराबर 1.57। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखना। अब आते हैं, बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। फॉर फुल वेव रेक्टिफायर वी यूज 2 जंक्शन डायोड। तो फुल वेव में हम लोग क्या करते हैं, 2 जंक्शन डायोड का प्रयोग करते हैं। द सर्किट डायग्राम फॉर फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 2 जंक्शन डायोड, यहाँ पे 2 जंक्शन डायोड का हम लोग प्रयोग करते हैं। ए फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ 2 डायोड कनेक्टेड इन पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एंड ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ए सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, द लोड रेजिस्टेंस आर एल इज कनेक्टेड अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग एंड डायोड बिटवीन ए एंड बी, जैसा कि हमारा सर्किट दे रखा है। तो हमारे पास 2 डायोड है, एक डायोड है D1, एक डायोड है हमारे पास D2, और यहाँ पर लोड हमने यहाँ बीच में लगा रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे लगा रखा है, ये हमारा टैप्ड है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये टैप्ड है, यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इनपुट ये, आउटपुट ये। चलिए देखते हैं, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी एंड ए एंड जो है सेकेंडरी वाइंडिंग बिकम पॉजिटिव, तो ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पे होगा। ठीक है, D1 बिकम फॉरवर्ड बायस, इसकी वजह से क्या होगा, ए हमारा होगा पॉजिटिव, बी होगा नेगेटिव। तो यहाँ पर जो D1 है वो बनेगा फॉरवर्ड बायस, वे डायोड D2 रिवर्स बायस, कैसा होगा, रिवर्स बायस होगा। सो डायोड D1 अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू इट, तो D1 क्या करता है, इसके थ्रू करंट को अलाउ करेगा। जैसे मान के चलो इधर से घूम के गया, इधर से घूम के आएगा, मतलब यहाँ पर करंट आपको आउटपुट मिलेगा। वाइल डायोड D2 डज नॉट, और यहाँ पर डायोड हमारा D2 काम नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स बायस बना। एंड करंट इन द सर्किट फ्लो फ्रॉम D1, तो D1 की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो करेगा थ्रू लोड RL फ्रॉम X टू Y। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, अगली जो हमारी नेगेटिव हाफ साइकिल होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, हम इसको मान के चलेंगे नीचे वाले को, ए ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग बिकम नेगेटिव, मतलब जो हमारा ए है उसको हमने नेगेटिव मान लिया, अब बी को हम मान के चलेंगे पॉजिटिव। जब बी पॉजिटिव होगा ए नेगेटिव होगा, तो D1 बिकम रिवर्स बायस, तो जो हमारा D1 है वो कैसा होगा, रिवर्स बायस होगा। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये नेगेटिव है, तो पी टाइप को हमने जब नेगेटिव बनाया तो हमारा रिवर्स बायस हो गया। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस कौन सा होगा, ये, और करंट की डायरेक्शन बनेगी ये। तो इस तरह से क्या है, हमें आउटपुट कुछ जाके मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आउटपुट हमें मिलेगा। वेयर डायोड D2 फॉरवर्ड बायस, सो डायोड D1 डज नॉट अलाउ द करंट, तो जो हमारा D1 है वो करंट को अलाउ नहीं करेगा, बट डायोड D2 डज, D2 करेगा, एंड करंट इन द सर्किट फ्लो फ्रॉम D2। तो यहाँ पर केवल और केवल जो करंट मिलेगा किसकी वजह से मिलेगा, D2 की वजह से मिलेगा, लेकिन मिलेगा, तो इनपुट दोगे आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से जो हमारा ग्राफ बनेगा फुल वेव के लिए,
वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो अगर चले, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो क्या होगा, हमारा डायोड D1 काम करेगा, तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिला। इसलिए नेगेटिव हाफ साइकिल में कौन काम करेगा, ये वाला काम करेगा डायोड D2, तो इसकी वजह से भी हमें आउटपुट मिला, मतलब दोनों में आउटपुट आपको मिलेगा। तो ये हमारा होता है कौन, फुल वेव रेक्टिफायर। सिंस इन बोथ द हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC, electric current through load RL flow in the same direction, so the DC is obtained across RL। यहाँ पर although direction of electric current through RL remains same, but its magnitude change with time, so it is called pulsating DC। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमें आउटपुट मिल रहा है तो एक ही डायरेक्शन में मिलेगा, जिसको हम क्या पढ़ते हैं, DC करंट। और यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, जिसके लिए क्या होता है, जब मैग्नीट्यूड हमारा चेंज हो तो इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग DC। ठीक है, तो यहाँ पर जो DC की वैल्यू होगी, आउटपुट की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन डायरेक्शन एक ही है। आप देख पा रहे होंगे आउटपुट में क्या है, जो डायरेक्शन आपको एक ही मिल रही है, पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये कौन सा करंट होगा, DC करंट होगा। ठीक है, इनपुट हमारा कैसा है, AC है, तो यहाँ पर कैसा मिला, DC। तो DC से आप कैसा मिला, AC मिला, AC से कैसा मिला, DC मिला। तो समझ जाओ ये एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको पल्सेटिंग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो करंट का या वोल्टेज का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होगी वो 2 टाइम्स होगी इनपुट फ्रिक्वेंसी का, लेकिन हाफ वाले में क्या था, बराबर थी। मैक्सिमम एफिशिएंसी की होती है लगभग उसका दुगना होता है, और फिर थी 46%, तो यहाँ पे होती है 81%। रिपल फैक्टर यहाँ पर है 0.48 और यहाँ पर IRMS वही रहेगा, I0/√2। ठीक है, वहाँ पर था I0/2, आई मीन कितना हो जाएगा 2I0/π, फुल साइकिल के लिए हम लोग पढ़े ही हैं। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। In the figure given below, the input waveform is converted into the output waveform by a device X. Name the device X and draw the circuit diagram। तो आपको दे रखा है एक डिवाइस X दे रखा है, और यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट आपको कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर देखो दोनों डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मतलब इनपुट दे रहे हैं, मतलब AC करंट दे रहे हैं, आपको DC मिल रहा है एक डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव हाफ में भी मिला आपको, नेगेटिव हाफ में भी मिला आपको ये आउटपुट। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो होगा वो फुल वेव रेक्टिफायर होगा। ठीक है, तो क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर। सर्किट डायग्राम वही बनेगा। अगला क्वेश्चन, एन AC सिग्नल इज फेड इनटू 2 सर्किट X and Y and the corresponding output in the 2 cases have the waveform as shown। Identify the circuit X and Y, draw their level circuit diagram, briefly explain the working of circuit Y, how does the output waveform from circuit Y get modified when a capacitor is connected across the output terminal parallel to load resistor। तो यहाँ पर हमें मालूम है ये वाला जो है X क्या होगा, हाफ वेव होगा, और Y क्या होगा, फुल वेव। तो यहाँ पर X बनेगा हाफ वेव और Y क्या बनेगा, फुल वेव। अगर मान के चलो हमने क्या लगा दिया, इसके कैपेसिटर ऑफ लार्ज कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड। अगर लोड के हमने क्या लगा दिया, बिल्कुल पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिया, तो व्हेन द जो पल्सेटिंग वोल्टेज सप्लाइड बाय द रेक्टिफायर इज राइजिंग द कैपेसिटर सी गेट चार्ज। तो जो भी पल्सेटिंग हो रही है उसकी वजह से क्या हो जाए, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल लोड द कैपेसिटर वुड हैव रिमेन अनचार्ज टू पीक वोल्टेज ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट। तो यहाँ पर जो क्या करते हैं, जैसे जैसे हम, जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पर हमने इनपुट देते हैं और आउटपुट आपको मिलता है, ये हमारी वैल्यू क्या होती है, पल्सेटिंग करती है। तो ये पल्सेट ना करे इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं कैपेसिटर को। तो जो भी पल्सेटिंग वोल्टेज है उसकी वजह से क्या हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है अगर हम लोड के पैरेलल में लगा दें कैपेसिटर को। हाउएवर व्हेन देयर इज नो लोड एंड रेक्टिफाइड वोल्टेज स्टार्ट फॉलिंग द कैपेसिटर गेट डिस्चार्ज। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नो लोड और रेक्टिफाइड वोल्टेज स्टार्ट फॉलिंग। तो रेक्टिफाइड वोल्टेज अगर गिरने लगे, वो वाले केस में जो हमारा कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। द लोड एंड वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिगिन
फॉल 0। तो ये हमारा पूरा था रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है। तो फुल वेव में क्या होता है, दो डायोड होते हैं, दोनों पैरेलल में लगे होते हैं, और दोनों की वजह से क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। अगर D1 हमारा फॉरवर्ड की तरह काम कर रहा है तो D2 रिवर्स की तरह काम करेगा। अगर D2 हमारा फॉरवर्ड की तरह काम कर रहा है तो D1 रिवर्स की तरह काम करेगा। तो इस तरह से हमारा पूरा ये फुल वेव रेक्टिफायर था। लेकिन जो हमारा हाफ वेव में था, हाफ वेव में क्या है, शुरुआत की जो हाफ साइकिल है उसमें हमें करंट मिलता था, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट नहीं मतलब आउटपुट हमें नहीं मिलता था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा लेक्चर आज खत्म होता है।